एपिसोड 17। इधर रुद्र की बस के पहिए अब तेजी से मेरठ हाईवे की चिकनी सड़क पर उछाले मारते हुए अपनी गति से आगे बढ़ रही है। और अब उसने अपने फोन से मोबाइल निकाला। वैसे तो रुद्र के दिमाग में काफी देर से ये चल रहा है कि वो कॉल करके कंपनी का हाल चाल पूछ ले, और हाल चाल से ज्यादा तो मोबाइल में देखकर उसे ये भी जानना था कि तमन्ना ने उसका मैसेज पढ़ा या नहीं, और अगर पढ़ लिया है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है। रुद्र ये सब सोच ही रहा है कि इतने में बगल वाले ताऊ ने रुद्र के मोबाइल की तरफ देखकर बोला, अरे बेटे, टेम क्या है? 11 से तो ऊपर ही हो रहे होगो। रुद्र ने तो घड़ी भी नहीं लगाई हुई है और ताऊ की एक बार वो डांट खा चुका है, तो अब दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर क्या, ताऊ के बहाने ही रुद्र ने अपना फोन ऑन किया, और जब तक सैमसंग की बेसिक ट्यून के साथ फोन ऑन हो रहा है तब तक ताऊ की नजर रुद्र के फोन पर ही है। फोन ऑन हुआ तो रुद्र ने ताऊ की तरफ देखकर कहा, 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा, तो जे जे कौन सी कंपनी का मोबाइल है थारा? ताऊ ने रुद्र के फोन की तरफ देखते हुए कहा। सैमसंग। रुद्र ने इतना जवाब देकर रुद्र अब अपने फोन में लगातार आने वाले मिस्ड कॉल के मैसेजेस को देखने में व्यस्त हो गया। लेकिन ताऊ का तो टाइम पास नहीं हो रहा, वो रुद्र से बात करना चाहते हैं। इसी बात करने की अगली पहल करते हुए ताऊ ने अब अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और रुद्र को दिखाते हुए कहते हैं, और जे कौन सी कंपनी का फोन है? रुद्र ने जैसे ही ताऊ के हाथ में ये फोन देखा तो उसके भाव ऐसे हैं कि जैसे ताऊ कितना बड़ा चालबाज हो, और रुद्र उसकी चाल में फंस गया। अब कुछ देर तक रुद्र उसके फोन को एकटक निहारता ही रह गया, और फिर फोन से ध्यान हटाते हुए वो बस में इधर उधर निहारने लगता है। शायद अपने बैठने के लिए वो अब दूसरी सीट की तलाश में है, लेकिन अब तक तो बस की सारी सीटें भी भर चुकी हैं। हताशा में रुद्र अपने मोबाइल पर फिर से लग गया, और ताऊ के सवाल का जवाब देना उसने लाजमी नहीं समझा। लेकिन ताऊ तो अभी भी अपने सवाल के जवाब के लिए इंतजार में बैठे हैं। अरे बता ना बेटा, एक कौन सी कंपनी का फोन है? ताऊ ने एक बार फिर से रुद्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। आईफोन है। रुद्र का ध्यान अपने फोन पर है, लेकिन ताऊ का जवाब देकर उसने छुटकारा पाना चाहा। अभी तक उसको नवीन का मैसेज भी मिल चुका है, और मिसेस कपूर, मिसेस शर्मा के मिस्ड कॉल के साथ साथ तमन्ना की भी 4 मिस्ड कॉल हैं। कौन सा फोन है? ताऊ ने एक बार फिर से रुद्र का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैं यहां से उठकर चला जाऊं या फिर बस से उतर जाऊं? चुप क्यों नहीं रहते हैं? जब आपके पास मोबाइल फोन था, वो भी आईफोन आपने रख रखा है, तो आपने खुद अपने फोन में टाइम क्यों नहीं देख लिया? खामखा मुझे अपना फोन ऑन करना पड़ा। अब तक रुद्र ताऊ से पूरी तरह चिढ़ चुका था, और इस बार एक ही सांस में उसने अपनी इस चिढ़न का बयान कर दिया, और ऐसा बोला कि आसपास के लोग भी रुद्र और ताऊ दोनों को देखने लगे हैं। लेकिन अब ताऊ ने रुद्र के गुस्से को पूरी तरह से भांप लिया, और वो भी बस में बैठे हुए बाकी के लोगों को निहारते हुए अब चुप करके बैठ चुके हैं। और रुद्र अब पूरी तरह से अपने फोन में व्यस्त हो चुका है। कंपनी से लगभग सभी लोगों ने उसे फोन किया हुआ है। नवीन का मैसेज पढ़कर अब वो और भी भावुक हुआ जा रहा है। वहीं मिसेस कपूर ने भी एक छोटा सा मैसेज किया हुआ है। मुझे पता है रुद्र, तू यहाँ से क्यों गया है। गॉड ब्लेस यू। जहां रह बहुत खुश रह। आई विल प्रे फॉर यू। लेकिन अब प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। रुद्र ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें ही छलक आएंगी। लेकिन अभी आंसू बहाने के लिए ना तो ये सही जगह है और ना ही सही समय। इतना सब रुद्र ने पढ़ा ही था कि अचानक से तमन्ना का टेक्स्ट मैसेज पॉपअप होता है।
आज भी तमन्ना का मैसेज अपने फोन में देखते ही रुद्र उसी तरह से खिल गया जैसे वो पहले खुश हो जाया करता था। रुद्र ने झट से फोन खोला तो मैसेज में लिखा हुआ है, मिस्टर रुद्र, आप इस तरह से बगैर बताए कंपनी से नहीं जा सकते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके ऊपर कंपनी की कितनी जिम्मेदारियां हैं। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। रुद्र, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर साइड। यू हैव टू कम बैक। आप जहां भी हों आधे घंटे के अंदर ग्राउंड में रिपोर्ट करें। आपको पता है ना, आज के प्रोग्राम में स्टेज की सारी जिम्मेदारी आपको ही दी गई थी और आप ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। एंड बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप जैसे भगौड़ों को कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलती। आप वापस अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लेने आएंगे ना, तो देख लीजिएगा उसमें क्या लिखा जाता है। उस सर्टिफिकेट को खराब करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसने जिस कंपनी को अपने 2 साल दिए हैं वहां से इस तरह का खराब एक्सपीरियंस लेकर जाए। कम बैक, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, मिस तमन्ना भाटिया, HR हेड। जैसे जैसे रुद्र तमन्ना का ये मैसेज पढ़ रहा है, उसके आंखों से आंसू अब गुस्से के रूप में उबल रहे हैं। उसने सब कुछ सोच लिया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की के लिए उसने पिछले 1 साल में कई अच्छी नौकरियां ठुकरा दी थी, वही लड़की उस नौकरी और उसके एक्सपीरियंस लेटर को खराब करने की धमकी दे रही है। खैर, तमन्ना के इस ऑफिशियल मैसेज ने अब रुद्र के इरादों को उस पत्थर की तरह मजबूत कर दिया है जिस पर कई बार हथौड़ा तो मारा जा चुका है, लेकिन वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब रुद्र वापस जाएगा या रुद्र चला जाएगा अपनी नई जिंदगी की तलाश में? आखिर तमन्ना क्या करेगी अगर रुद्र वापस नहीं आया तो? क्या तमन्ना अजय के साथ चली जाएगी? फिलहाल के लिए हम ये कहानी अभी यहीं ब्रेक कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इस कहानी का दूसरा सीज़न ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलता हूँ, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरी कहानी का इंतज़ार करें, वो जल्द ही अपलोड होना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने अंतिम एपिसोड तक इस कहानी को सुना। धन्यवाद।